हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझ के बोलना क्या चाह रहा है उसको हमें लिखना है इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप समझना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आर डी शर्मा के साथ में। हम मैथ्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ मिलते रहेगी और गारंटी के साथ आपके 90+ नंबर भी आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 में जो पॉइंट टू बी नोटेड है, जो आपको ध्यान देने की बात है, वो ये है। देखो, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना है। तो इस क्वेश्चन में समझने की बात है, दो टाइप के क्वेश्चंस दिया था। यहाँ तो बोलेगा भाई कि जीरोस के स्क्वायर का ऐड करो, सम करो, डिफरेंस करो। यहाँ तो बोल देगा कि भाई जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर करो। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई जो डिफरेंस, जीरोस के जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर 144 है। ये समझने की बात है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन हमारे पास ये है इस क्वेश्चन में कि जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू 144। देखो अक्सर क्वेश्चन में यहां पे भी ध्यान देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, सॉल्व होगा। देखो तभी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि भाई 144 दिया है, तो यार सीधी सीधी बात है 95% चांस यही है कि जो नंबर है वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर को जब तू ट्रांसफर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो कि क्या गिवन है। तो ये देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +-12। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, +-12 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। यहां से अल्फा माइनस बीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। दूसरा हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसका मैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ, माइनस पी। ठीक है, अल्फा बीटा भी निकाल सकता हूँ, कितना, 45। अब ऐसा क्या किया जाए, समझो ऐसी बात को, ऐसा क्या किया जाए कि ये सब चीज कवर हो जाए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे क्या है, चलो लगाते हैं अगले स्टेप में और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो अब क्या क्या चीज पता है आपको, ऑलमोस्ट सब पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है भाई, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्मूला। सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इसका और -2 अल्फा बीटा इसका, तो -4 अल्फा बीटा। एक नया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अब सब चीज पता है, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पूरी की वैल्यू पता है 144, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 144 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, -p स्क्वायर -4 इंटू 45 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर, इधर चले जाएगा, ये हो गया मेरा p स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किए तो ये बन गया हमारा कितना, इक्वल टू -p का होल स्क्वायर। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा -p है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये p स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 45 90 180 क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू 324। और 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 18 का। तो इसका मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-18। और ये इसका क्या हो गया बच्चों, देखो आंसर आ गया। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, आपके सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे, बहुत इजीली। और इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के स्पेशली बहुत बता देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो मैं अलजेब्राइक फॉर्मूलेस बताऊंगा, आइडेंटिटीज, वो आपको दिमाग में रखनी है। तो आइडेंटिटीज अगर
याद कर लो, एक पेपर पेन उठाओ और पूरी की पूरी आइडेंटिटीज एक साथ पेपर में लिख लो, क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन इस चैप्टर में। हालांकि मैथमेटिक्स क्लास 10 में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सिंपल है। हम आर.डी. शर्मा के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे जो मेरे को लगेगा कि भाई आपके लिए बेनिफिशियल है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, सब नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है तो उसको करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड कर लोगे तो सिंपल आपसे इजिली बन जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बनता है आपसे तो बिल्कुल पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, इंस्टाग्राम ग्रुप में पूछो, DM करो, कमेंट करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। कुछ पर्सनल पूछना है तो भी पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पूछूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, की प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, छोड़ो कुछ मत, ठीक है। छोड़ना नहीं है, हमें पकड़ के रखना है, आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।